हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, अध्याय 1 संबंध और फलन की। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 जहां पर हमने बात की संबंध के प्रकार। 1.2 में हमने बात की है फलन के प्रकार, समझ लिया होगा। 1.3 का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा जहां पर हमने फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन पर चर्चा की है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। ठीक है, तो आप लोगों ने फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन ये सब सीख लिया होगा। पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, समझिए इस बात को। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.3 में आपके 14 सवाल हैं, इनको हम लगाने वाले हैं। और मैं बात कर लूँ उदाहरण की तो 8 से 28 तक हमने कितने 21 क्वेश्चन लगाए थे वहां पर, और 14 क्वेश्चन ये हो गए। तो कुल मिलाकर ये आपका जो टॉपिक है फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन, तो 21, 14, 35 सवाल हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर हाल में देख लेने, कर लेने, समझ लेने, जान लेने, पहचान लेने। ठीक है, तो उदाहरण में जैसे आपसे कहा था 15, 16, 18, 23, 25, 26, 28, इनको बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। सारे सवाल देखने, इस बात को ध्यान रखिए, कोई भी सवाल आपका बेकार नहीं है, फीका नहीं है। ठीक है, सब अच्छे सवाल हैं। उनमें से जो सबसे अच्छे सवाल हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, जो आपको हर हाल में कर लेने हैं। एक्सरसाइज में कौन कौन से सवाल देख पाएंगे आप, इनको देख लीजिए अच्छे से। पहला, तीसरा, चौथा, छठवां, 7, 8, 9, 12, 13, 14, तो ये आपके सवाल हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनको आपको हर हाल में लगा लेने। ठीक है, एक्सरसाइज की बात कर लें तो कुल 14 सवाल थे, जिसमें से मैंने आपको 4, 3, 7, 3, 10, थोड़े से ज्यादा हो गए इंपोर्टेंट के चक्कर में, लेकिन कोई नहीं, ये सारे सवाल आए हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आपको ये सवाल मिल जाएंगे, देख लीजिएगा अनसॉल्व उठा के अगर आप देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बात समझ लो। अगर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो गलत काम किया है। पहले मैं कुछ नहीं जानता, आपको सब्सक्राइब करना है पहले, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से। तो एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं, और आपको जो पहला सवाल दिया है कुछ इस प्रकार से दे रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आपने एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट देखा है तो ये सवाल आपसे बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। क्या कह रहा सवाल, मान लीजिए कि f such that 134 tends to 125 तथा g such that 125 tends to 13, वेयर जहां कह रहा है f दिया आपको 123541 तथा g दिया है 132351 द्वारा प्रदत्त है, गॉफ ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, देख लेते हैं। तो जो दिया वो ले लिया अपन ने, और गॉफ की बात कर लेते हैं। गॉफ ज्ञात करते हैं। गॉफ के लिए GOF, अब देख पा रहे हो आप f के साथ क्या है 134 है ना, तो पहले 1 लोगे, क्या लोगे 1, o हटाते हैं। ठीक है, o हटाते हैं, कोष्टक लगाते हैं, तो F1। अब F1 की वैल्यू क्या रहेगी, तो यहां ध्यान दो, ये 1 2 दिया है, तो F1 की वैल्यू 1 के लिए 2 रहेगी। ठीक है, तो F1 की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब देखो G2 की वैल्यू क्या रहेगी, तो यहां देखो 2 दिया है, तो 2 के लिए क्या रखोगे 3 रखोगे, तो यहां हो जाएगा 3, इस तरीके से। फिर गॉफ, और आगे क्या, आगे है 3, तो 3 कोष्टक हटाएंगे तो GF3। अब F3 की वैल्यू देखो, यहां देखो F3 की वैल्यू कितनी रहेगी 5, तो G5, और G5 की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो यहां पर G5 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, हाँ, पहला वाला कहलाएगा आपका प्रांत, दूसरा वाला परिसर के अंतर्गत आएगा, रेंज में। ठीक है, जो ये अवयव होता है x अगर y इस प्रकार से, तो ये पहला वाला कहलाएगा डोमेन यानी प्रांत, और दूसरा वाला रेंज यानी परिसर के रूप में। फिर आगे बात करते हैं गॉफ, तो f के साथ आप 4 लेंगे, कोष्टक लगाएंगे F4। ठीक है, और F4 की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो यहां पर F4 की वैल्यू 1, तो G1, और 1 के लिए वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो यहां से गॉफ निकाल दिया, तो यहां से आप कह रहे हैं कि गॉफ बराबर कितना हो जाएगा, ये कहलाएगा डोमेन प्रांत और ये कहलाएगा रेंज, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इस प्रकार से कह रहे हो 1 3 एंड 3 1 एंड 4 3, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको, मान लीजिए FGH R से R दिए हुए फलन है, सिद्ध कीजिए कि। तो आपको ये 2 चीजें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, बहुत ही सिंपल चीज है। पहला क्वेश्चन ले लिया इस प्रकार से, LHS पकड़ लिया, F प्लस GOH आपको पता है। यहां पर सबसे पहले तो X ले लीजिए, F प्लस GOHX, फलन बनाने के लिए X ले लिया। अब O हटाएंगे तो कोष्टक लगाएंगे, तो F
प्लस जी एंड कोष्टक एच एक्स। अब एच एक्स को दोनों के साथ बांट देंगे, यानी एफ और एच एक्स इस प्रकार से, प्लस जी एंड एच एक्स इस प्रकार से। अब ये आप देख पा रहे हो यहां पर कि एफ के आगे और जी के आगे दोनों में कोष्टक लगे, तो अगर ओ हटा के कोष्टक लगाते हैं तो कोष्टक हटा के ओ लगा सकते हैं, है ना भाई? बिल्कुल है, क्लियर है बात। तो यहां पर कोष्टक हटाते हैं और ओ लगाते हैं, तो एफ ओ एच एक्स प्लस जी ओ एच एक्स। ठीक है, अब पूरे में से x कॉमन निकाल लो, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और पूरे में से आपने x कॉमन निकाल लिया। अब जैसे x लगाया था वैसे ही x हटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। बताओ क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं, यही तो निकालना था अपन को, आर एच एस हो गया हल। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको सेम टू सेम सेकंड वाला लगाना है। क्या कह रहा था सेकंड वाला? कि एफ डॉट जी ओ एच बराबर एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, यही तो कह रहा, बिल्कुल। अब बस जैसे आपने ऊपर वाला लगा दिया भैया, वैसे ही आपको ये वाला लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा आपको, है ना। एफ डॉट जी ओ एच, क्या लेना सबसे पहले? एक्स लेंगे सबसे पहले तो आप एक्स लीजिए, ओ एच। अब इस ओ को हटाना है आपको, एफ डॉट जी एंड ओ को हटाएंगे, कोष्टक लगाएंगे एच एक्स, है ना, इस प्रकार से। अब ये जो एच एक्स होगा ये दोनों में बढ़ जाएगा, ये जो एच एक्स लेंगे हम दोनों में बांट देंगे, यानी एफ एंड एच एक्स इस प्रकार से, डॉट जी एंड एच एक्स इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको पता है कोष्टक हटाएंगे तो ओ लेंगे, तो एफ ओ एच एंड एक्स, और यहां पर डॉट जी ओ एच एंड एक्स इस प्रकार से। ठीक है, अब दोनों तरफ से एक्स हटा देंगे, तो एफ ओ एच डॉट जी ओ एच इस प्रकार से, और ये एक्स। अब क्या करेंगे? एक्स हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। हो गया सिद्ध। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, एल एच एस आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर भाई 3 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दो, ये इस तरीके के सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, पेपर में आपका जो बनता है सवाल, इस प्रकार का सवाल बनता है, तो इसको गौर से देखिएगा। गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए, यदि 2 सवाल दे दिए यहां पर। और पहला वाला सवाल क्या कह रहा है? एफ एक्स बराबर मॉड एक्स तथा जी एक्स बराबर मॉड 5x माइनस 2। तो गॉफ और फॉग निकालने के लिए भाई कह दिया उसमें, तो गॉफ निकालते हैं। ठीक है, और एफ के साथ आपको पता है एक्स लेंगे, जी ओ एफ एक्स, ओ हटाएंगे तो जी एफ एक्स। ठीक है, एंड एफ एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है? यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रखनी है मॉड एक्स, तो यहां पर हो जाएगा जी एंड कोष्टक के अंदर मॉड एक्स। अब यहां देखो जी एक्स था तो इतना था, अब x के स्थान पे मॉड x है, तो बस आपको क्या करना है, यहां पर x के स्थान पे मॉड x कर देना, यानी आ जाएगा मॉड ऑफ 5 एंड मॉड x माइनस 2 इस प्रकार से। ठीक है, एक मॉड जो दिया है वो बाहर तो लगा ही रहेगा, इसके अलावा x में, क्योंकि वो gx के लिए कह रहा था ना, तो g मॉड x था, तो x के स्थान पे मॉड लगा देंगे, सिंपल। अब फॉग निकालते हैं, तो फॉग यानी एफ ओ जी, और यहां g के साथ भी x ही लेने के लिए कह रहा है, यानी f कोष्टक लगाया एंड जी एक्स। ठीक है, अच्छा जी एक्स की वैल्यू थी 5x माइनस 2, तो यहां रखते हैं f, और ये था मॉड में 5x माइनस 2 इतना। ठीक है, मॉड में 5x माइनस 2 इतना था। अब देखो fx की जो वैल्यू थी, fx की वैल्यू थी मॉड x, तो fx के स्थान पे, fx के स्थान पे था मॉड x, और यहां x है और यहां पर है मॉड 5x माइनस 2, तो बस क्या कर देंगे कि मॉड के अंदर इस पूरे को ले लेंगे, मॉड के अंदर पूरा सिस्टम मॉड में जाएगा। कैसे? डबल मॉड लगा के, डबल मॉड इस प्रकार से 5x माइनस 2 इस प्रकार से लगा के जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो डबल मॉड का कोई औचित्य नहीं होता है। ठीक है, 2 बार आप मॉड लगा रहे हैं, मॉड्यूलस लगा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो एक ही बार लगा देंगे, एक हटा देंगे, 5x माइनस 2, तो ये हो जाएगा आंसर। अब यहां से हो गया पहला। दूसरा वाला सवाल देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा। तो दूसरा आपको सवाल दिया था कि fx बराबर 8x³ तथा gx बराबर x की पावर 1/3। बहुत ही आसानी तरीके से आप लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, फॉग गॉफ की बात कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले गॉफ, तो x लगाएंगे fx, o हटाएंगे तो कोष्टक में fx की वैल्यू 8x³, तो g 8x³। अब यहां देखो gx था इतना,
तो x के स्थान पे रख देंगे 8x³ और इसकी पावर 1/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2x, है ना, और 2x की पावर 3 और इसकी टोटल पावर कितनी हो रही 1/3, और ये पावर जो 3 है और ये 1/3 ये दोनों कट जाएंगी, तो कितना आएगा यहां से मिलेगा 2x। तो ये हो गया गॉफ। फॉग की बात कर लो, फॉग x लेंगे FOGX, ओ हटाएंगे FGX, GX कितना रखना है x की पावर 1/3, f एंड x की पावर 1/3, और यहां पर रख देंगे x के स्थान पर 1/3, x की पावर 1/3, यहां पर x³ है ना 8x, fx बराबर कितना 8x³ है, और x के स्थान पर रख दोगे आप x की पावर 1/3, तो 8x की पावर 1/3 और इसकी पावर 3, तो ये कट जाएगा पावर 3 से 3, और ये आप जो बटे 3 और पावर 3 ये कट जाएगी, तो बच जाएगा 8x इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल है, देखिए यदि fx बराबर 4x + 3/6x - 4 वेयर x नॉट इक्वल टू 2/3, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए FOFX बराबर x, f का प्रतिलोम क्या है, ये भी ज्ञात करने के लिए। सवाल बहुत ही सिंपल है, देखो गॉफ फॉग निकालते थे, FOG GOF, तो कोई दिक्कत उसमें थी नहीं। अब FOF निकालने के लिए कह रहा है तो निकाल लेंगे, वो भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। तो देखिए FOFX, ठीक है, अच्छा O हटाना है, कोष्टक लगाना है, तो F एंड FX, ठीक है। अब FX की वैल्यू रखेंगे तो F एंड 4x + 3/6x - 4। अब fx की वैल्यू इतनी है और कह रहा f के साथ 4x + 3/6x - 4, तो करना क्या है, क्वेश्चन में जो आपको दिया है यहां पर दोनों जगह x के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे, है ना, x के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 एंड ये आएगा 4x + 3/6x - 4 प्लस 3 अपॉन में 6 एंड 4x + 3/6x - 4 माइनस का 4। अच्छा गुणा करते हैं, लासा लेते हैं, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 बाद में करते हैं, पहले रख लेते हैं 4x + 3, लासा ले लीजिए, +3, 3 के साथ जाएगा 6x - 4, अपॉन में रहेगा 6x - 4, अपॉन में ये 6 एंड 4x + 3 माइनस का 4 एंड 6x माइनस का 4 अपॉन 6x - 4, ठीक है। तो ये ऊपर ये कट रहा है तो इसको काट दिया, और गुणा करते हैं, 4 चौको 16x + 4 × 12 प्लस 6 × 18x - 4 × 12 अपॉन में 6 चौको 24x और प्लस 6 × 18 एंड माइनस 6 चौको 24x माइनस प्लस का 16। तो ये क्या क्या कट रहा है यहां से आप देख लो, अगर मैं बात करूं तो ये -12 + 12 प्लस 24x माइनस 24x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बच गया 16 18 कितना 24 34, ये हो जाएगा 34x अपॉन में 18 16 34, तो ऊपर नीचे 34 34 कैंसिल कर रहे हो, तो ये FOFX बराबर बचा x। अब देखो तो ये तो हो गया FOFX बराबर, ये जो आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इतना अपन को सिद्ध करना था, कर दिया। अब दोनों तरफ x है कि नहीं, तो दोनों तरफ से x हटा देंगे। अगर हम बात करें x हटाने की, तो दोनों तरफ से x अगर हटाओगे तो 1 बचेगा बराबर किस तरफ, ठीक है। तो यहां से कहते हैं अपन FOF बराबर 1, और एक f को अगर इस तरफ आपने पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाएगा f बराबर f इनवर्स। तो यहां से कह रहे हैं कि f का प्रतिलोम अपन को ज्ञात करना था, f का प्रतिलोम यानी f इनवर्स, f का प्रतिलोम यानी f इनवर्स बराबर f ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, और इसमें आपको 3 सवाल दिए हैं उसी प्रकार जैसे उदाहरण नंबर 28 में दिए थे, तो बन जाएंगे आपसे। आपने उदाहरण नंबर 28 देखा है, पढ़ा है, समझा है, कोई दिक्कत है नहीं है, उसी प्रकार करना है, बन जाएंगे, है ना। हाँ, कारण साथ बदलाइए, क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं, ये आपको कह रहा। 3 सवाल, पहला सवाल देखते हैं, f सच दैट 1 2 3 4 टेंस टू 10 वेयर, जहां f बराबर 1 10 2 10 3 10 एंड 4 10 ये दिया है। तो कनेक्शन अगर आप करा रहे हो तो देख पा रहे हो निश्चित तौर पर 1 का 10 से, 2 का 10 से, 3 का 10 से एंड 4 का 10 से कनेक्शन करा रहे हो, है ना। और निश्चित तौर पे आप देख पा रहे हैं कि चूंकि f एक की नहीं है, एक की नहीं है, ठीक है, इसलिए f का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है या उपस्थित नहीं है, ठीक है,
या उपस्थित नहीं है, या एफ का प्रतिलोम उपस्थित नहीं है। ठीक है, या एफ का प्रतिलोम नहीं है, इतना कर सकते हो, एफ का प्रतिलोम नहीं है। पांचवें का दूसरा देखते हैं, क्या दे रहा भाई आपको, g सच दैट 5 6 7 8 टेंड्स टू 1 2 3 4 वेयर ये g का संबंध दे दिया। तो किस प्रकार संबंध दे रहा, देखो 5 का 4 से कर दो, ठीक है, फिर 6 का 3 से कह रहा, 6 का 3 से कर दो, अच्छी बात है, फिर 7 का 4 से कह रहा, 7 का 4 से कर दिया, अच्छी बात है, फिर 8 का 2 से कह रहा है तो 8 के लिए अपन 2 से कनेक्शन दिखा दिया। अब आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हो कि यहां 5 4 एंड 7 4 की वजह से ये जो फलन है वो एक एक ही नहीं रहा है ना। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि चूंकि g एक एक ही नहीं है ना, एक एक ही नहीं है, इसीलिए g का प्रतिलोम नहीं है, g का प्रतिलोम नहीं है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई यही तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्रतिलोम होगा, प्रतिलोमी फलन, तो उसका एक एक ही और आच्छादक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी तो होगा। अगर एक एक ही आच्छादी नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल। अच्छा अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये कह रहा है h सच दैट 2 3 4 5 10 to 7 9 11 13 और h का संबंध इस प्रकार से दे दिया है, कनेक्शन कराते हैं। 2 का 7 से कह रहा है, और 3 का 9 से, 4 का 11 से और 5 का 13 से। अब आप देख पा रहे हो कि निश्चित तौर पे ये एक एक ही आच्छादी हो रहा है, सिंगल सिंगल कनेक्शन हो रहा है कि चूंकि h एक एक ही, चूंकि h एक एक ही आच्छादी है, आच्छादी है, चूंकि H एक एक ही आच्छादी है, इसलिए H का प्रतिलोम उपस्थित है, H का प्रतिलोम उपस्थित है। और H का जो प्रतिलोम होगा, यानी आप कह दो H इनवर्स, तो ये H इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, बस इसको आपको पलटते आना है, 2 7 का 7 2 हो जाएगा, 7 2 है ना, ये कहलाता है H। और यहां से इस तरफ ले लेंगे तो ये कहलाएगा H इनवर्स। तो 7 2 एंड 9 3 एंड 11 4 और 13 5, तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको देख लेते हैं भाई। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट -1 to 1 टेंड्स टू r fx बराबर x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एक एक ही है। सबसे पहले तो आपको इसको एक एक ही सिद्ध करना है। एक एक ही आपको पता है कि नहीं, कैसे लगाना है, सब चीज बता रखी है, इसको ध्यान रखना। फलन f सच दैट -1 to 1 टेंड्स टू f का परिसर का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 2 सवाल हो गए, एक एक ही आपको सिद्ध करना है और प्रतिलोम ज्ञात करना है। चलो देख लेते हैं, जो दिया है वो ले लिया, एक एक की बात कर लेते हैं। आपने पढ़ रखा है क्या कि एक एक ही दिखाने के लिए आप दिखाते हैं fx1 बराबर fx2 है ना, fx1 बराबर fx2 वैल्यू पुट करेंगे तो fx बराबर था x अपॉन x प्लस 2, तो ये कितना निकल के आएगा भाई, x1 अपॉन x1 प्लस 2 बराबर x2 अपॉन x2 प्लस 2। कैंची गुणा कर लो तो x1 और ये आएगा x2 प्लस 2 बराबर x2 और x1 प्लस 2 गुणा करते हैं तो x1 x2 प्लस 2x1 बराबर x1 x2 प्लस 2x2। अब दोनों तरफ से x1 x2 कटेंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, तो यहां से ये कितना बच रहा है 2x1 बराबर 2x2, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x1 बराबर x2। तो क्या कह रहे हैं, इसीलिए f एक एक ही है, सिंपल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलो f का प्रतिलोम देख लेते हैं। f का प्रतिलोम, f का प्रतिलोम कैसे निकालना है, f का प्रतिलोम जैसे अभी तक निकालते हैं सिंपल तरीके से। देखिए तो fx आपको दे रखा है ये x अपॉन x प्लस 2 और fx की जगह क्या रखेंगे y, तो ये x अपॉन x प्लस 2। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू होगी वही प्रतिलोम कहलाएगा। कैसे गुणा कर लेते हैं, तो y x प्लस 2 बराबर x, गुणा कीजिए xy प्लस 2y बराबर x, xy का पक्षांतर करते हैं तो 2y बराबर x माइनस xy और x कॉमन निकालेंगे तो x 1 माइनस y, तो 1 माइनस y गुणे में है तो हो जाएगा भाग में बटे में x, तो ये x बराबर फाइनल क्या आ गया, x बराबर आ गया 2y अपॉन 1 माइनस y। तो क्या कह रहे हैं कि f का प्रतिलोम, f का प्रतिलोम क्या हो गया 2y अपॉन 1 माइनस y, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइए और
जरा इस सवाल को देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है fx बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं और विचार कीजिए कि उदाहरण नंबर 23 लगाया था आपने, लगाया था, बिल्कुल लगाया था। उदाहरण नंबर 23 है कि नहीं, ये बिल्कुल है, सेम टू सेम चीज यही दी है उदाहरण नंबर 23 में। उदाहरण नंबर 23, 24, 25 में आपने दिखाया था कि सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है। किस प्रकार से किया था वो आपने क्वेश्चन उदाहरण नंबर 23, 24, 25 में देखा था, f का व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना और f का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो गॉफ बराबर x निकाल दोगे, फॉग बराबर y निकाल दोगे और व्युत्क्रमणीय सिद्ध कर दोगे और प्रतिलोम देख लोगे। सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल। और उदाहरण नंबर 23 तो अपन ने लगाया है ना, हाँ, तो उसी प्रकार से लगा लेंगे। देखो सबसे पहले तो यहां से इसका प्रतिलोम निकालेंगे, gy की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो fx बराबर अपन को दिया है 4x प्लस 3, fx के स्थान पे y, तो y बराबर 4x प्लस 3 एंड y माइनस 3 बराबर 4x एंड x बराबर 4 नीचे जाएगा तो y माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, तो x के स्थान पे क्या लेते हैं, gy, तो gy बराबर y माइनस 3 अपॉन 4। अब क्या, फॉग और गॉफ, तो गॉफ की बात कर लो भाई। सबसे पहले तो गॉफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गॉफ f के स्थान पे x लेना है, g o f x, o हटाना है, g f x, f x की वैल्यू पुट करनी है 4x प्लस 3, g 4x प्लस 3 एंड यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो gy बराबर था y माइनस 3 अपॉन 4, तो g 4x प्लस 3 यानी y के स्थान पे आप रख दोगे 4x प्लस 3, y के स्थान पे 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, 3 से 3 कट रहा है तो ये जाएगा 4x अपॉन 4, 4 से 4 कटेगा तो गॉफ बराबर निकाल दिया आपने x, गॉफ बराबर क्या दिखाया x। अब फॉग की बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉग की बात कर लीजिए, देखते हैं। तो एफ ओ जी और g के साथ क्या लेना है y, एफ ओ जी वाई, o हटाया एफ जी वाई। ठीक है, अच्छा gy की वैल्यू क्या पुट करेंगे, gy की वैल्यू करनी है y माइनस 3 अपॉन 4, gy की वैल्यू एफ y माइनस 3 अपॉन 4 पुट करनी है एंड fx था 4x प्लस 3, fx कितना था, fx था 4x प्लस 3 और ये कह रहा f y माइनस 3 अपॉन 4, बस सिंपली x के स्थान पे ही रख देंगे। तो 4 y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, ऊपर नीचे 4 काट देना है, ये 4 से 4 कट रहा है, देख पा रहे हो आप। तो ये हो रहा है y माइनस 3 प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 कट गया तो फॉग बराबर y, फॉग बराबर y। अब गॉफ बराबर आप देख रहे हैं कि चूंकि गॉफ बराबर x आ गया, फॉग बराबर y हो गया, तो f जो है वो व्युत्क्रमणीय हो गया और f का प्रतिलोम ज्ञात करना था। तो f का प्रतिलोम क्या कहलाएगा, f का प्रतिलोम ये कहलाएगा gy वाला। तो जैसा आपने देखा कि गॉफ बराबर ix और फॉग बराबर iy अपने दिखाया, इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है, हेंस प्रूव्ड कर दिया। और f का प्रतिलोम कह रहा था तो y माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं। और ये कह रहा है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस टेंस टू 4 टू इंफिनिटी पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर अंडर रूट y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां r प्लस सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये कह रहा है कुछ सवाल, सिंपल सवाल है, वही चीज है, व्युत्क्रमणीय दिखाना है, प्रतिलोम निकालना है, गॉफ फॉग की बात कर लेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर fx बराबर दिया, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो पहले तो gy निकालेंगे, यानी fx की जगह रखेंगे y और एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 4 एंड x के स्थान पर रखना अपन को gy। ठीक है, ये हो जाएगा gy बराबर अंडर रूट y माइनस 4। अब गॉफ और फॉग निकालते हैं। तो गॉफ की अगर हम बात करें, गॉफ की, तो आप देख पा रहे हैं f के साथ लेना है आपको x, तो fx एंड ये हो जाएगा g और fx की वैल्यू रखनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 4, fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो g और यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, gy था अंडर रूट y माइनस 4, है ना, और ये g एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो y के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 है, माइनस 4 प्लस 4 कट गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो यहां से आप कह रहे हैं x, यानी आपने कह दिया गॉफ बराबर ix। ठीक है, ये निकाल दिया। अब फॉग की बात कर लेते हैं।
ठीक है, तो फॉग देख लेते हैं। फॉग बराबर क्या लेना है, FOGY, एंड ओ हटाना है, ओ हट जाएगा और कोष्टक ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से अपन कर रहे हैं FGY, एंड GY के स्थान पे रख रहे हैं अपन √y-4, तो F और ये आ रहा √y-4, तो fx कितना था, fx था x² + 4, fx था x²+4, तो यहां से √y-4 का होल स्क्वायर +4, और वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो y-4 + 4, y + 4 और -4 कट जाएगा तो बचेगा y। तो फॉग बराबर आप कह रहे हैं IY, फॉग बराबर IY, तो यहां से आपने दिखा दिया गॉफ बराबर IX एंड फॉग बराबर IY, और आप कह रहे हैं कि F व्युत्क्रमणीय फलन है जहां पर उसका प्रतिलोम जो रहेगा वो GY बराबर √y-4। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, और आपको देख के पता चल रहा है कि ये सवाल कौन सा है, उदाहरण नंबर 25 है ना। आपने उदाहरण नंबर 25 लगाया था, सेम टू सेम उसी तरह करना है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। fx बराबर 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन f such that r tends to -5 to infinity पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय तथा f इनवर्स y बराबर इतना आपको दिखाना है, √y + 6 - 1/3। ये कुछ कह रहा सवाल, बन जाएगा है ना। अपन ने उदाहरण नंबर 25 लगाया था, उसी हिसाब से करेंगे। तो fx बराबर ले लिए 9x² + 6x - 5, और x की वैल्यू निकालने के लिए अपन इसका होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये fx के स्थान पे y, और 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर है या a - b का होल स्क्वायर आपको बनाना है, तो ये तो हो गया a। ठीक है, ये हो गया a², फिर आता है 2ab, तो +2 a के स्थान पे कितना ले रहे हैं 3, और 3x a के स्थान पे 3x। अच्छा देखो 6x है यहाँ पर, तीनों ने 6x मिल गया, आप कितना ले सकते हैं b की जगह 1 है ना, और ये हो गया a² + 2ab + b², यानी कि एक का स्क्वायर जोड़ दीजिए और एक का स्क्वायर घटा दीजिए, और -5 इस तरीके से। ठीक है, हाँ इस तरीके से कर लेंगे। ये वाला जो -5 है, ये -5 ये आखिरी में आ गया, और यहां पर अपन ने क्या किया कि ये एक स्क्वायर जोड़ दिया, एक स्क्वायर घटा दिया, क्योंकि यहां पर b की वैल्यू 1 थी। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये a² + 2ab + b², ये बन जाएगा अपना a + b का होल स्क्वायर, तो यानी 3x + 1 का होल स्क्वायर -1 - का 5y, तो ये y बराबर 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, तो y + 6 बराबर 3x + 1 का होल स्क्वायर। तो अच्छा स्क्वायर इस तरफ है, आएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल y + 6 और बराबर 3x + 1, तो ये हो रहा √y + 6 एंड 1 इस तरफ आएगा, तो -1 बराबर 3x। तो ये x बराबर क्या ले रहे हैं अपन, x बराबर ले रहे हैं √y + 6 -1/3, यानी x के स्थान पे gy ले लेंगे, gy बराबर √y + 6 -1/3, ये दिखा दिया। अब आप गॉफ और फॉग ले लेंगे। तो अगर अपन गॉफ की बात करते हैं, गॉफ यानी GOFX, यानी GFX, और fx की वैल्यू अपन को रखनी है, fx की वैल्यू 9x² + 6x - 5। ठीक है, तो g एंड यहां रख रहे हैं 9x² + 6x - 5। अब यहां पर gy इतना था, तो y के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो √y के स्थान पे रख रहे हैं अपन 9x² + 6x - का 5 प्लस का 6 है, और -1/3, तो -6 प्लस -5 + 6 हो जाएगा +1, तो 9x² + 6x, एंड ये है प्लस का 1, ठीक है, और -1/3 इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर 9x² + 6x + 1, ये हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, 3x + 1 का होल स्क्वायर, और -1/3, तो स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 1 - 1/3, +1 - 1 कट गया, तो ये हो जाएगा 3x/3, यानी बराबर आ गया x। यानी आप कह रहे हैं कि गॉफ बराबर हो गया IX, गॉफ बराबर। अभी फॉग की बात कर लेते हैं, FOG, तो G के साथ क्या लेना है, y लेंगे, GY, एंड यहां पर FO हटाएंगे और FGY हो जाएगा, और GY के स्थान पे रख रहे हैं अपन √y + 6 - 1/3, तो F यहां रख रहे हैं √y + 6 एंड -1/3 इतना।
ठीक है, और यहां पर रख देंगे वैल्यू 9x² प्लस 6x माइनस 5 में, तो 9x² यानी √y प्लस 6 एंड -1/3 का होल स्क्वायर, 9x² प्लस 6x, तो √y प्लस 6 -1/3, ठीक है, 6x 9x² प्लस 6x माइनस 5, इस तरीके से कर रहे थे। ऊपर ओपन कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो रहा है √y प्लस 6 का स्क्वायर और a² प्लस b² माइनस 2ab 2√y प्लस 6 गुणे 1 और अपॉन में 3 का वर्ग 9, ठीक है, ओके, प्लस 6, यहां पर 3 दूनी 6 कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, ठीक है, तो ये हो गया 2 और अंदर है √y प्लस 6 एंड -1 माइनस का 5, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 9 से 9 हो रहा है, स्क्वायर से आप वर्गमूल हटा दीजिए, तो यहां से ये बच रहा है y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2√y प्लस 6, 2 का अंदर गुणा करते हैं तो 2√y प्लस 6 माइनस का 2 माइनस का 5, एंड यहां से आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हो कि ये जो माइनस और ये प्लस, ये चीज कट जाएगी, तो यहां से बच रहा है y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 5, यानी आप कह रहे हैं y प्लस 7 माइनस 7, तो प्लस 7 माइनस 7 कटा तो y, यानी आप कह रहे हैं कि फॉग बराबर y एंड फॉग बराबर IY, ये निकाल दिया, तो ये दिखा दिया कि गॉफ और फॉग, गॉफ IX और फॉग IY। तो जैसा आपने देखा कि चूंकि गॉफ बराबर IX और फॉग बराबर IY दिखा दिया, इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। f का प्रतिलोम पूछ रहा था तो अपन ने f का प्रतिलोम भी निकाल के बता दिया, ठीक है ना। हाँ, ये देख रहे थे यहां पर अपन ने वैल्यू निकाली थी ना, ये GY वाली, तो बस यही हो जाएगा f का प्रतिलोम, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं और क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट x टेंड्स टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, हम लेके चले, हमको सवाल में कह रहा है कि ये जो है वो व्युत्क्रमणीय फलन लेके चले, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। f का जो प्रतिलोम फलन होगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा, उसके जैसे कई नहीं हो सकते। यूनिक का मतलब क्या कि भैया आप जैसा कोई और नहीं होगा, आप सिंगल हो, अलग हो, यूनिक, अद्वितीय, समझ गए। चलो देखो अब सवाल को करना क्या है, तो पहली बात तो ये है कि एक व्युत्क्रमणीय फलन है और हम लेके चले, हमने मान लिया कि भाई अद्वितीय नहीं है, इसके दो प्रतिलोम हैं, G1 और G2, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, आपको सिद्ध करना है कि अगर जो फलन है वो व्युत्क्रमणीय फलन है तो जो उसका प्रतिलोम होगा वह एक अद्वितीय होगा, प्रतिलोम जो भी मिलेगा वो अद्वितीय मिलेगा, यूनिक मिलेगा, सिंगल होगा, उसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, ये कह रहा। अभी अपन ने सवाल में ये कर दिया कि इसके जो दो प्रतिलोम है वो दो प्रतिलोम मान लिए, G1 और G2, ठीक है, यही बात हुई। अभी अद्वितीय नहीं रहा, ये दिखाने के लिए, तो अगर हम ये दिखा दें कि अगर आपने ये G1 और G2 दो प्रतिलोम माने, वो कुछ और नहीं, खुद में ही बराबर हैं, यानी G1 और G2 बराबर हैं, तो हम बता देंगे कि जो फलन होगा उसका प्रतिलोम अद्वितीय होता है, व्युत्क्रमणीय फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अब वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो किस प्रकार से सवाल को आपको करना है, दिया है आपको फलन f सच दैट x टेंड्स टू y व्युत्क्रमणीय फलन, ये कह रहा है, और आपको दिखाना है कि चूंकि सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय फलन का प्रतिलोम अद्वितीय है या अद्वितीय होता है। इसके लिए क्या करेंगे कि मान लिया अद्वितीय नहीं है, दो फलन है, दो प्रतिलोम प्राप्त हो रहा है, इसके लिए माना कि फलन के दो प्रतिलोम G1 और G2 हैं। अब आपका काम यह है कि G1 और G2 को बराबर दिखा देंगे, तो इसलिए y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए, जो स्मॉल y है वो परिसर यानी कैपिटल Y के लिए हो रहा है, और आप फॉग लेके चल रहे हो, ठीक है। f चूंकि g को बराबर दिखाना है इसलिए फॉग लेके चलोगे, तो FOG1y बराबर FOG2y। अगर दो प्रतिलोम हैं, समझना बात को, यदि दो प्रतिलोम है G1 और G2 तो दोनों ही प्रतिलोम IY के बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है व्युत्क्रमणीय फलन के लिए क्या होता है कि गॉफ यानी GOF बराबर IX और फॉग बराबर IY। भाई ये तो आपने पढ़ रखा कि अगर प्रतिलोम फलन है, और यदि प्रतिलोम फलन है तो आप कैसे देखते हो प्रतिलोम फलन को कि जो गॉफ है वो IX होगा और फॉग है वो IY होगा, यही देखते हैं कि नहीं, बिल्कुल देखते हैं। अब यहां पर क्या कर लोगे कि FOG1 बराबर IY ले लिया और FOG2 बराबर IY, ये दोनों ही IY के बराबर होंगे। अब क्या करोगे कि इसमें इन दोनों को ले लोगे, इन दोनों को हल करते हुए चलोगे, ठीक है। देखिए
यानी ये ले रहे हैं FOG1Y बराबर FOG2Y, इस प्रकार से। अच्छा O हटाएंगे तो FG1Y एंड FG2Y, दोनों तरफ से F हटा सकते हैं, दोनों तरफ से F हटा दीजिए तो G1Y बराबर G2Y। अब दोनों तरफ से Y हटा दीजिए, G1 बराबर G2। तो ये आपने दिखा दिया कि चूंकि G1 और G2 बराबर हो रहे हैं, इसीलिए किसी भी व्युत्क्रमणीय फलन का प्रतिलोम होगा वो खुद के लिए यूनिक होगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह देंगे कि अतः सिद्ध है कि व्युत्क्रमणीय फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते हैं कि f सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू ABC वेयर, जहां f1 बराबर A, f2 बराबर B तथा f3 बराबर C द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स बराबर f है। ये आपको कुछ कह रहा है। ठीक है भाई, जो दिया है भाई, आपको फलन दे दिया इतना और ये जानकारी दे दी कि f1 f2 f3 बराबर इतना है, तो निश्चित तौर पे आप क्या देख पा रहे हो, निश्चित तौर पे देख पा रहे हो कि 1 का A से, 2 का B से और 3 का C से कनेक्शन हो रहा। और यहां पर आपने ये देख लिया कि ये एक एक की आच्छादी है। चूंकि f एक एक की आच्छादी हो रहा कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा। अब जब एक एक की आच्छादी होगा तो इसीलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है निश्चित तौर पे। ठीक है, अब अगर इसके इनवर्स की बात कर ली जाए तो इनवर्स कैसे सोचोगे, तो भाई आपको पता है कि सह प्रांत से प्रांत के लिए सोचने लगते हैं इस तरीके से, तो ये काम करता है f इनवर्स का। तो यहां से अगर मैं बात करूं इस जगह से अगर f बना रहे होते आप, क्या बना रहे होते f, तो f कैसे बनाते समुच्चय के रूप में, समुच्चय के रूप में बनाते फिर आप 1a, है ना, यहां देखिए इस तरीके से बनता 1a 2b एंड 3c, इस प्रकार से बनाते बिल्कुल। फिर इनवर्स की बात कर लेते f इनवर्स की, तो f इनवर्स में क्या होता है, पलट जाती चीजें। ठीक है, यानी ये कहलाता है a1 फिर b2 एंड c3। अब इसका फिर से अगर आपने एक बार और इनवर्स निकाला, यानी f इनवर्स का, ये तो आपको निकालना था तो ये हो गया आंसर, f इनवर्स का इनवर्स अगर 2 बार निकालना होता उस स्थिति में f इनवर्स का इनवर्स, तो अब फिर से पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1a b2 एंड 1a 2b, ठीक है, 2b एंड 3c। और ये किसके बराबर हो रहा है, ये पूरा का पूरा f के बराबर हो रहा, 1a 2b 3c 1a 2b 3c, ये f के बराबर हो रहा। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि f इनवर्स इनवर्स बराबर f, और ये हो गया भाई हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो ऊपर आपके क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 मान लीजिए f सच दैट x टेंड्स टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स इनवर्स बराबर f। और यही चीज आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 में सिद्ध की थी। अब वहां पर आपको एग्जाम्पल दिया था तो आपने आसानी से कर दिया। ठीक है, अब यहां क्या करोगे, देखो आपको व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में इतना पता है कि चूंकि ये दे रखा है भाई f सच दैट x टेंड्स टू y व्युत्क्रमणीय फलन है, और अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने परिभाषा में लिखवाया था। परिभाषा कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं है, परिभाषा मैंने बताया था। इसीलिए g सच दैट y टेंड्स टू x, g सच दैट y टेंड्स टू x इस प्रकार उपस्थित होगा। किस प्रकार उपस्थित होगा कि आप कहोगे कि गॉफ बराबर ix और फॉग बराबर iy, है ना, इस प्रकार से दिखा दोगे। और आपने ये भी, और मैंने ये भी कहा तो वहां पर कि g बराबर आप f इनवर्स लेते हो। ठीक है, जो g होता है उसको f इनवर्स की तरह दिखाते हो। अब g के स्थान पे आप f इनवर्स अगर रख देते हो, g के स्थान पे f इनवर्स, तो यहां से आप कह रहे हैं कि f इनवर्स o f बराबर ix और f इनवर्स, ठीक है, f इनवर्स बराबर iy। ठीक है, तो यहां से आप क्या कहते हैं कि इसीलिए f का प्रतिलोम f इनवर्स है,
ये तो अपन को पता है पूरी सारी चीजें, है ना। अब एक चीज सोचो, आपने पढ़ रखा है, आपको दिया है सवाल में कि f such that x tends to y, और इसका जो प्रतिलोम होगा, प्रतिलोम का मतलब g यानी f इनवर्स क्या हो जाता है y से x में। अब इसका फिर से अगर आपने निकाला f इनवर्स का फिर से प्रतिलोम निकाला तो ये फिर से x से y में हो जाएगा, और ये x से y में दोनों बराबर दिख रहे हो, यानी f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, f कहलाएगा। f इनवर्स का इनवर्स क्या कहलाएगा, f कहलाएगा। तो यहां से अपन को क्या कह देना कि अतः, इतना आप चाहो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या इस प्रकार से लिख दो कि f सच दैट x टेंड्स टू y है का प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम क्या रहेगा, इसका प्रतिलोम रहेगा f इनवर्स सच दैट y टेंड्स टू x, इस प्रकार। और क्या कहेंगे, इसी प्रकार यानी सेम वे आप कह देंगे कि f इनवर्स सच दैट y टेंड्स टू x का प्रतिलोम बराबर f इनवर्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x से y में, और ये x से y में किसके लिए भी है, ये f के लिए है, तो f सच दैट x टेंड्स टू y। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि अतः सिद्ध है कि अतः f इनवर्स बराबर f, और यही चीज अपन को निकालनी थी। हेंस चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बहुविकल्पी सवाल है, और चैप्टर नंबर 1 के जितने भी बहुविकल्पी सवाल हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, यदि f सच दैट r टेंड्स टू r fx बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3 या 1/3 घात जो है 1/3 दी है द्वारा प्रदत्त है, तो fo fx बराबर है, 4 ऑप्शन दे दिए और लगाना आसान है, कोई दिक्कत तो है नहीं है ना। हाँ, तो जो दिया है वो ले लिया, fo fx ले लिया, और इसको हल करते हैं। आपको पता है o हटाएंगे तो कोष्टक लगाएंगे, तो f fx, ठीक है, और fx के स्थान पे वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा f और 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। अब f के अंदर आपका 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 है, और आपको पता है वैल्यू जो पुट करोगे इस f के लिए वैल्यू पुट करोगे, यानी यहां x के स्थान पे आप ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। x के स्थान पे वैल्यू पूरी पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x के स्थान पे रखना है आपको 3 माइनस इस x के स्थान पे, यहां आप x के स्थान पे रख रहे हो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और इसका है होल क्यूब कह रहा था, और बाहर है पावर 1/3 पावर। अच्छा, अब यहां क्या होगा, ये पावर 3 और ये 1/3 पावर ये कट जाएगी क्योंकि ये गुणे में है, ठीक है। तो यहां से बच जाएगा 3 माइनस का अंदर गुणा कर सकते हैं, -3 माइनस प्लस एक्स क्यूब, और पावर है बाहर 1/3। अब ये 3 से 3 कट रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब की पावर 1/3, और ये 3 से 3 घात 3 है, 1/3 है, और गुणा हो रहा है घातों का, तो बच जाएगा x, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कह रहा है, जितना बड़ा सवाल है उतना लगना नहीं है टाइम। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि भाई मान लीजिए कि fx बराबर 4x/3x+4 द्वारा परिभाषित एक फलन इस प्रकार से दे दिया है, f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र मैप जो g होगा वो इस प्रकार से निम्नलिखित में किसके द्वारा प्राप्त होगा। प्रतिलोम निकालना है, सिंपल बात है, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। यहां पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हो, 4 ऑप्शन दिए, fx से ले लिया, और प्रतिलोम निकालना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कैसे निकालेंगे, fx के स्थान पर y लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x/3x+4, और कैची गुणा करते हैं तो y 3x+4 बराबर 4x, ये हो जाएगा 3xy+4y बराबर 4x। 3xy को उस तरफ ले जाते हैं तो ये 4y बराबर 4x माइनस 3xy, तो ये 4y बराबर x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 4 माइनस 3y, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4y अपॉन ये 4 माइनस 3y बराबर x, और x के स्थान पर अपन gy रखते हैं। x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं gy, तो gy बराबर 4y अपॉन 4 माइनस 3y, और यही चीज अपन को निकालनी थी, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देख लो 4y अपॉन 4 माइनस 3y कौन सा है ऑप्शन, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
कोई दिक्कत नहीं। तो इस सवाल में लगाने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। अभी भी कोई भी किसी भी सवाल में आपको कोई भी समस्या आती है, सबसे पहले आपको उस सवाल को रिवर्स करके अच्छी तरीके से जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लेना है, प्रैक्टिस करनी है 2 बार 3 बार, और वो सवाल आपको अच्छी तरीके से बनने लगेगा। कोई भी दिक्कत होती है आप अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, अच्छी तरीके से पूरा कोर्स सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।